भाई के जैसी इज्जत देते हो आप मेरे को इंक्वायरी क्या करते हैं आप? अरे जब प्लाईवुड की गाड़ी है ना, अब देखो ना प्लाईवुड की गाड़ी, आओ आप आओ साहब आप चलो भाई भाई आ जाओ भाई आ जाओ भाई। चलो भाई साइड में आ जाओ। आज करीबन 1-1.5 घंटा पहले ये जो गाड़ी जिसमें प्लाईवुड का सामान रखे हुआ है, जो आप देख सकते हैं, ये प्लाईवुड की गाड़ी रॉयल सी आसिफ नगर के रोड पे खड़ी हुई और गौरव सिंह के आंखों में क्या है मुझे नहीं पता। इसको वो लोग कह रहे हैं कि बैलों को लेके जा रहे हैं, ये प्लाईवुड भी अब उनकी माँ और बाप दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी, नाकामयाबी, बुज़दिली और बेकार तरीके से कंट्रोलिंग पुलिस महकमे ने की है। जब यहाँ पर ये जो प्लाईवुड की गाड़ी ठहरी हुई थी और वहां पर जो कम्युनल हेट्रेड फैलाने वहां पर लोग आकर ये कह रहे थे कि ये प्लाईवुड की गाड़ी नहीं है, इसमें गाय और बैल है। और जब ये कंप्लेन हो रही थी, वहां जब पंडमबाजी हो रही थी और वहां के जो लोकल के लोग हैं वो ठहर कर ये पुलिस को ये कह रहे थे, अरे सर ये देखिए प्लाईवुड की गाड़ी है, इसमें गाय कहाँ है, बैल कहाँ है, और यहाँ पर पंडमबाजी क्यों हो रही है। आसिफ नगर सीआई कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, बस लाठी चार्ज करूंगा। जो लोग जिसकी गाड़ी थी, जिसकी मिल्कियत थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, प्लाईवुड की गाड़ी लाने के ऊपर लाठी चार्ज की गई, मारा गया, सामने से पंडमबाजी की जा रही थी, उनकी हिफाजत किया जा रहा था। मैं जब आया वहां पर मैंने कहा कि प्लाईवुड की गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा तमाशा क्यों। प्लाईवुड की गाड़ी अगर थी, अगर आपको वहां पे हालत कंट्रोल नहीं दिख रहे थे, आप वो गाड़ी को लेकर आके आसिफ नगर पीएस के सामने लगाना था। वहां पे जो हिंदू भाई जो ये कह रहे थे कि इसमें गाय और बैल है, उनको बताना था कि आंख खोल कर देखो ये प्लाईवुड का सामान है। अरे ऐसी बुज़दिली की पॉलिसिंग किस काम की, ऐसी बेकार की पॉलिसिंग किस काम की जो कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा दे रही है, ऐसी बुज़दिली किस काम की जहां पर पंडमबाजी हो रही है, प्लाईवुड को गाय कहा जा रहा है, प्लाईवुड को बैल कहा जा रहा है। जो फिरका परस्त ताकत है, जो कम्युनल हेट्रेड हैदराबाद में फैलाना चाह रहे हैं, उनका साथ दिया जा रहा है। अरे सर्कल इंस्पेक्टर जब वहां पर आया, क्या उसके आंखों में क्या था, उसको प्लाईवुड ये दिखाई नहीं दिया। गाड़ी को भगाते हुए कांटेदान को लेके जा रहे हैं जैसा इसमें गाय है। गैर जरूरी तमाशा किया गया, ये कोई तमाशा नहीं होता था, कोई ऐसी आफत नहीं होती थी। अगर पुलिस वहां पर ठहर कर, अरे गैर जरूरी बात है भाई, ये तो प्लाईवुड है, यहाँ पे गाय कहाँ है, बैल कहाँ है बोलकर अगर कमेटी इसको समझाती तो कोई ऐसा तमाशा नहीं होता था। गाड़ी को भगा लेते हुए लेके गए, पिल्लर नंबर 63 का ठहराया गया, प्लाईवुड की गाड़ी को गाय की गाड़ी बोल के मारा गया, ड्राइवर को मारा गया, ऐने फोड़े गए। अब मैं देखता हूँ कि पुलिस कितनी जहां मर्द है। अगर आप में इंसाफ करने की उतनी सलाहियत है, हमारे लोगों ने लाठी खाई, हमारे लोगों ने आपका जुल्म सहा,
मगर हमारे लोगों ने एक तरीके से आपको अपोज नहीं किया, बल्कि जो लोग ने बंडमबाजी की है, जिन लोगों ने गाड़ी को तोड़ा है, जिन लोगों ने लोगों के ऊपर बंडे फेंके हैं, 63 पिल्लर नंबर का प्लाईवुड दिख रहा है, फिर भी बंडमबाजी हो रही है। इनको एक एक को पकड़कर कम्युनल शीट खोलना पड़ेगा पुलिस महकमे को। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा तुम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म करो। मैं सदर मजलिस से भी बात किया हूं, खैर जरूरी खैर जिम्मेदारी तौर पे ये हालात क्रिएट किए गए। बताइए, प्लाईवुड की गाड़ी पे इतना बड़ा तमाशा, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है उसको वहां पे यहाँ कंट्रोल करने की, वहां पे वहां लाकर कहने की अरे भाई ये तो दिख रहा है प्लाईवुड है। बताइए, आप बताइए क्या है ये गाय है, बैल है, बछड़ा है, प्लाईवुड है। मैं डीसीपी चंद्रमोहन साहब को फोन कर रहा हूं तो बोल रहे हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे आंखों से दिख रहा है प्लाईवुड दिख रहा है, अब इसकी भी इंक्वायरी करोगे? गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया। आज जो माहौल बनाया गया, कभी नहीं ऐसा माहौल बना था। हमेशा पुरसुकून तरीके से यहाँ पे माहौल रहता था। चंद अफराद की वजह से जो पुलिस की गैर जिम्मेदारी की तरफ से ये जो माहौल हुआ, इसके ऊपर कमिश्नर को होगा। ऐसी पुलिसिंग करोगे? प्लाईवुड को गाय समझोगे? प्लाईवुड को बछड़ा समझोगे? कल बकरी का बच्चा लेके गया तो भी बछड़ा समझोगे? और ये गौ रक्षक 2 कौड़ी के फालतू साले हमारे को सता रहे। किस बुनियाद पे गौ रक्षक कर रहे? 2400 साल के पूरे साल भर गाय कटती है, बैल कटता है, जब कहां होते हो ये लोग? जहां जहां होता है, जहां वहां नहीं होते हुए बकरी दाने आते। मुसलमानों को एक मंसूबा तरीके से घेरने की कोशिश की जाती है। आज कितने बच्चों पे बंडमबाजी की गई, कितने बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया? क्यों किया गया? क्या किया था मुसलमान बच्चों ने? क्या वहां पे फिरका परस्ती का सबूत दिया था, या वहां पर हिंदू कमेटी के खिलाफ कई नारे लगाए थे? अरे एक प्लाईवुड की गाड़ी को बता रहे हैं और लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम इमीडिएट मुतालबा करते हैं ये जो भी पुलिस वाले इसमें जिम्मेदार है इमीडिएटली तौर पे सस्पेंड हो। और सीआई आसिफ नगर तो गैर जिम्मेदार सीआई है, हमेशा उसके निगरानी में गैर जिम्मेदारी काम हो रहा है और कम्युनल टेंशन उसकी निगरानी में बढ़ रहा है। उसको तो फौरी तौर पे यहां से बर्खास्त करना चाहिए। अरे पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है? काबिल तरीन अपने आप को बताते हैं, गरीबों पे लट चलाना बहुत जबरदस्त आता है, स्कूल कन के पांडवों को पकड़ना आता है। अरे बैल है, आंखों में क्या रख लिए थे? अवाम देखेगी, मुंह से गलत निकलेगा, मगर मैं क्या करूं? मैंने देखा है मेरे बच्चों पे बंडमबाजी होते हुए, मैंने देखा है मेरे बहादुरों पे लाठीचार्ज होते हुए। क्यों होते हुए? क्योंकि वो हक का साथ दे रहे थे। हक का साथ देने के बाद लाठीचार्ज किया जाएगा। मजलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, मजलिस सख्त मजम्मत करेगी। और याद रखो, अब यहां पर हमने क्या किया, सीधा गाड़ी को लाकर डीसीपी वेस्ट जोन के ऑफिस के सामने ठहरा दिया। क्या ये काम पुलिस वालों का नहीं था? आसिफ नगर पीएस पे नहीं ठहरा सकते थे गाड़ी को और बता नहीं सकते थे ये प्लाईवुड है? गैर जरूरी सीन क्रिएट किया गया, सिचुएशन क्रिएट की गई। और मैं कहता हूं ये पुलिस वाले मुलविस है और इनकी साजिश है कि यहां पर कम्युनल वायलेंस बढ़े। पुलिस चाहती है कि यहां पे कम्युनल वायलेंस बढ़े, नहीं तो इतना बड़ा गैर जिम्मेदारी का काम पुलिस महकमा नहीं करता। प्लाईवुड को गाय कह रहे हैं, प्लाईवुड को बैल कह रहे हैं। और जब मैं चंद्रमोहन डीसीपी को फोन कर रहा हूं, मुझे कह रहे हैं बड़ी आवाज में हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो। क्या खाक इन्वेस्टिगेशन करोगे? थ्रू है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पे। कोई भी छोटा चलता बच्चा बोल सकता है प्लाईवुड है, और कह रहे हैं गाय है। हम सख्त से सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि जितने भी लोग यहां पर बंडमबाजी में मुलविस थे, पूरों को आइडेंटिफाई करते हुए उनके ऊपर कम्युनल शीट खोली जाए। जितने भी लोगों ने नामपल्ली और हैदराबाद हल्के में अपने जाती मंसूबों के तहत कम्युनल हेट्रेड फैलाने की यहाँ पे कोशिश की, उनके ऊपर सख्त सख्त मजम्मत की जाए। और खबरदार कर रहा हूं मैं उन पुलिस वालों को, गैर जरूरी 4 उनके 4 हमारे नहीं हो सकते। हमारे 4 आपके साथ हक का साथ दे रहे थे। एक भी लोगों ने हमारे तरफ से बंडमबाजी नहीं की या किसी को गाली नहीं दी। ये गाड़ी की हिफाजत कर रहे थे और उसमें गरीब बैठे हुआ एक ड्राइवर और क्लीनर की हिफाजत कर रहे थे। आपको इसके ऊपर सीधी तौर पे इकदाम लेना पड़ेगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली के मेन रोडों का चक्का जाम करेंगे। देखेंगे किसमें कितनी हिम्मत है। इंशाअल्लाह अगर जोर है तो जोर लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, ये पुलिस के महकमों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और इस हैदराबाद के उलमाए कराम का सदका है।
जो मिलादुल नबी के वक्त जब गणेश का जुलूस लग रहा था, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने मिलादुल नबी का जुलूस को आगे बढ़ाया। यहाँ पर अमन के लिए हम हमेशा अमन का साथ दे रहे हैं। हमारे अमन को साथ देने को कमजोरी ना समझना। हमारी क़यादत हमें थाम कर बैठी हुई है। अगर हमारी क़यादत हमें छोड़ देगी तो तुम हमको नहीं संभाल सकोगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारा मुतालिबा यही है कि जितने भी लोग इसमें मुलविस थे, अनवांटेड, इसमें जो गाड़ी को तोड़ा गया, गरीबों को मारा गया और जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज गैर जिम्मेदारी तौर पे किया, पूरों को सस्पेंड किया जाए। और जो इस क्रिमिनल वायलेंस को फैलाने में मुलविस थे, उनके ऊपर क्रिमिनल शीट इमीडिएटली तौर पर खोली जाए। शुक्रिया। जुल्म के खिलाफ सच के साथ तो जुड़े रहिए, खबरदार रहिए सिर्फ ZHBTS न्यूज के साथ।